आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होना सुनिश्चित हो चुका है। चुनाव के दौरान हम तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं और इन्हीं सब के बीच हम सुनते हैं आचार संहिता लागू हो गई है। तो आइए आज हम समझते हैं चुनाव आयोग और आचार संहिता क्या है। हम अक्सर सुनते हैं आचार संहिता लग गई है, अब कोई काम नहीं होगा। तो क्या जिन राज्यों में आचार संहिता लग जाती है वहाँ कोई काम नहीं होता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं चुनाव आयोग क्या है। चुनाव आयोग एक संस्था है जिसका काम चुनाव कराना है। यह एक संवैधानिक संस्था है। जैसे शिक्षक का काम पढ़ाना, किसान का काम फसल उगाना, व्यापारी का काम व्यापार, विद्यार्थी का काम ज्ञान अर्जित करना, वैसे ही चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है। चुनाव के लिए नियम कानून को ही आचार संहिता कहते हैं। सबसे बड़ी बात जानने वाली यह है कि यह किसी कानून के द्वारा नहीं बनाई जाती है। चुनाव लड़ने वाले सभी दलों और चुनाव आयोग की आपसी सहमति से जो नियम बनते हैं वही आचार संहिता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जाने, जैसे हम अक्सर सुनते हैं चुनाव आयोग की सभी दलों के साथ बैठक संपन्न हुई, तो ये बैठक आचार संहिता के नियम बनाने के लिए ही होती है। जैसे अभी हाल ही में हुई बैठक में डिजिटल रैली की योजना का गठन हुआ, जिसका प्रस्ताव सभी दलों ने रखा और चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार किया और डिजिटल रैली को लागू कर दिया। आचार संहिता 1960 में सबसे पहले केरल के विधानसभा चुनाव में प्रयोग की गई। इससे पहले कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं होते थे। उसके बाद 1962 में लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग हुआ, तभी से ज़्यादा नियम और कानून लागू हुए। संहिता का मतलब नियम कानून को एक जगह संग्रहित करना, यानी तमाम नियमों का समूह ही संहिता कहलाता है। अब समझते हैं जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार की सख्त खत्म हो जाती है। आचार संहिता